स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पलवा स्थित खान की बास में बंद पड़ी खान में गिरने से 2 युवकों की मौत, 3 घायल। थानाधिकारी हरि सिंह धायल ने दी जानकारी। ग्रामीणों की मदद से खान में गिरे हुए 5 युवकों को बाहर निकाला गया। सभी घायल युवकों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से 3 युवकों को गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिए। रात्रि में कोई परवा गांव में खदान में 4-5 युवकों की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे थे ग्रामीणों की सहायता से और पुलिस स्टाफ ने मदद करके उनको निकाला और इलाज के लिए अलवर और राजगढ़ हॉस्पिटल भेजा। 2 युवकों की मृत्यु हो गई, 3 को अलवर रेफर किया था, अलवर से इलाज के लिए जयपुर भेज दिया। इस संबंध में परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि हमारे बच्चे कोई पंचायत चुनाव के दौरान इस प्रत्याशी के समर्थन में कोई धाड़ी जा रहे थे, रास्ते में अंधेरे खदान में गिर गए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। मरने वाले कौन थे सर? मरने वाला प्रदीप और दीपू सैनी है। बहरोड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार 7 अक्टूबर को लूट को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को किया निरुद्ध और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि बहरोड थाना इलाके के गांव मिलकपुर की सड़क पर 7 अक्टूबर को दिन दहाड़े भारत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कलेक्शन मैनेजर दिनेश कुमार के साथ 70,000 रुपए की लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों में से 3 बदमाशों को निरुद्ध किया गया है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे 25,000 और 9,500 रुपए की नकदी, एक टैब, लोहे की रॉड और जहां बैग को जलाया गया था वहां से बैग के टुकड़े बरामद किए हैं। फिलहाल 2 बदमाश फरार हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। दिनांक 7/10/20 को दिन में करीब 11:15 बजे भारत फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के संगम मैनेजर जो महिला सहायता समूह से जो किस्तें एकत्रित करके लेके आते हैं, वो मिलकपुर गांव से बहरोड आ रहे थे। रास्ते में कुंड रोड के पास में 4 बदमाश मोटरसाइकिलों पे थे, जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया। वो 70,000 रुपये, बायोमेट्रिक मशीन और टैब व पर्स वगैरह जो है उसमें आई कार्ड वगैरह थे, वो लूट कर ले गए। पुलिस ने सरगर्मी से बदमाशों की तलाश की, खुफिया तौर पर जानकारी की। वह मुखबिर द्वारा जो है जानकारी आया कि ये लोग घटना को अंजाम देने वाले आसपास के लोग हैं। जिस संबंध में पूछताछ की गई तो विधि से संघर्षरत बालक जो है इस घटना को अंजाम देने वाले पाए गए, जिनमें 3 को जो है निरुद्ध किया गया है और 2 से जो है 25,000 रुपये व 9,500 रुपये बरामद किए गए। वह एक टैब, वह लोहे की राड, वह जहाँ पर उन्होंने बैग को जलाया था वो बैग के टुकड़े जो है बरामद किए गए। 2 आरोपी भी फरार हैं सर, उनकी क्या पहचान हो चुकी है? 2 आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन वो अभी दस्तयाब नहीं हुए। पुलिस जो है उनका पीछा कर रही है और जल्दी ही उनको दस्तयाब कर उनसे लूटी हुई रकम व हथियार बरामद किए जाएंगे। करौली में पुजारी की जलाकर मारने की हत्या के बाद पूरे राजस्थान ही नहीं देश भर में ब्राह्मण समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी बाबूलाल शर्मा ने बताया कि मामले को लेकर मुख्यमंत्री के साथ आज समाज का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता कर रहा है। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है। ब्राह्मण राजस्थान महासभा की मांग है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र सरकारी मुआवजा दिलाया जाए, जिसमें परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। इसके साथ ही आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा तय हो और आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। इन सब मांगों को लेकर पूरे देश के ब्राह्मणों में खासा आक्रोश है। ब्राह्मण महासभा की कल जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें हमने ये तय पाया कि हमें जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमने 3 मांगे रखी हैं। एक तो दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी हमने ये मांग रखी है तुरंत उसे मुआवजा दिया जाए। और तीसरी हमने ये भी रखी है कि उनके किसी भी व्यक्ति को एक को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमने 3 मांगे रखी हैं। लेकिन वास्तव में ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और ये अपराध कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक सामाजिक अपराध है। ये किसी जाति विशेष ने लेकर समाज विशेष से हमें जोड़ना चाहिए और ऐसे जघन्य अपराध दबंगों द्वारा किया जाता है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। मेरी राय में मैं ऐसा जैसे समझता हूँ, आए दिन
राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन बहुत बहुत बड़ी ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार का इस पर से कुछ ढीलापन नजर आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान दे और ऐसे दबंगों को तुरंत पकड़कर उनके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई, सख्त से सख्त न्यायिक कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की थी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री से बात करी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो मांगे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आज हमारा प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल वहां सपोटरा भी जा रहा है, जो पीड़ित परिवार से मिलकर जो भी सहायता और जो भी उसकी मांगे होंगी उन पे वो। ब्राह्मण समाज तहसील बहरोड ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भगवान परशुराम सेवा समिति संयोजक कमल नयन शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि करौली जिले के सपोटरा में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने की वारदात को अंजाम देने वाले सभी हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाया जाए और परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जिला करौली के सपोटरा के अंतर्गत जो बुकना गांव है, उसमें एक बाबूलाल पुजारी मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी हैं, उनकी पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई। उसमें बहरोड ही नहीं, पूरे राजस्थान के ब्राह्मणों में आक्रोश है और सभी ब्राह्मण न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। इसी के संदर्भ में आज माननीय उप जिलाधीश बहरोड को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें पीड़ित परिवार के लिए हमने मांगे रखी हैं और मुख्यमंत्री जी से इनके माध्यम से निवेदन किया गया है कि पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने की कोशिश की जाए, उन्हें पूर्ण न्याय दिलाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, जिससे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। ये बहुत ही निंदनीय व विभत्स घटना है, जिसकी बहरोड ब्राह्मण समाज खूब जोर। अब अलवर शहर के बाजार सोमवार को भी खुल सकेंगे। आगामी आने वाले त्योहार सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को अलवर शहर के पूर्णतः बंद रखने का फैसला लिया गया था। व्यापार महासंघ के पदाधिकारी मुकेश विजय ने बताया कि प्रशासन द्वारा आर्थिक मंदी को देखते हुए सोमवार को खोले जाने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अब जनता और व्यापारियों का दायित्व भी बढ़ गया है कि वो इस कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए सरकार और शासन की मदद करें। इसलिए बाजार में ज्यादा भीड़भाड़ ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सोमवार से प्रशासन के द्वारा दोबारा से जो बाजार खोले गए हैं, अलवर जिला व्यापार महासंघ उसका हार्दिक स्वागत करता है, प्रशासन को उसके लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि आगे आने वाला सीजन है, जो त्योहारी सीजन है, दीपावली आ रही है। व्यापारियों के पास 6 महीने से बहुत बड़ी मंदी का उन्होंने सामना किया है, आर्थिक रूप से बड़ी कमजोरी हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही प्रशासन ने जो बाजार खोल दिया, उसके अलावा मैं आम जनता व्यापारियों से भी अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करें। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सोशल डिस्टेंस रखने की बात कही गई है, पर मानसिक दूरी नहीं बनाए जाने पर बल दिया है। कोरोना महामारी के इस दौर में मानसिक रूप से स्वस्थ होने की कामना करते हुए आपसी समझ और सूझबूझ बढ़ाने की बात कही। प्रमुख मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आज सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। इस उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल के द्वारा एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अपनी मानसिक समस्याओं या कोई किसी नशे से ग्रसित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी को देने के लिए या इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर किशोर दुधानी जी आए हैं और वो सभी मरीजों को
मैं समझता हूँ लगभग 40-45 मरीजों को निःशुल्क इस बारे में परामर्श देंगे। जैसा कि ये कोरोना काल चल रहा है और पिछले 6 महीने में आदमी कोई रोज़गार के वजह से परेशान है, कोई इसके डर की वजह से परेशान है, कोई दूसरे कारणों से परेशान है, तो वो किसी न किसी तरह के मानसिक अवसाद में आ गए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब का परामर्श उनके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा। और वो वहीं विश्व मानसिक जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निशुल्क मानसिक रोग और नशा मुक्ति परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के अध्यक्ष वीर जिनेंद्र कुमार जैन ने बताया कि परामर्श शिविर में डॉक्टर किशोर दुदानी द्वारा 40 मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर इंदु गुप्ता, अध्यक्ष वीर जिनेंद्र कुमार जैन, वीर हेमंत मोदी, वीर राजेश भट्ट ने शिरकत की। थैंक यू। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हर साल 10 अक्टूबर को हम ये दिन बनाते हैं। इस साल की थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ सबके लिए, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर एक्सेस। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा अपन मेंटल हेल्थ को एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, हर किसी के लिए और हर जगह। ये बहुत हाई टाइम है हम सबको मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में एड्रेस करने का, क्योंकि ये कोरोना का जो पेंडेमिक है, ये लॉकडाउन वाला पीरियड रहा, ये वाला पीरियड किसी भी इंसान ने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा है। और ये अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल, चिंता बनाने वाला, टेंशन वाला माहौल है। तो इस टाइम में जैसा कि हम देख रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, एंजाइटी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। क्योंकि लोगों में फियर है, फियर फ्यूचर को लेके है, फियर डर जो है प्रेजेंट को लेके अपना, कि मैं अपनी अर्निंग्स कैसे करूंगा, मैं आगे का जीवन कैसे जीऊंगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो, मेरी कोई फैमिली में से कोई एक्सपायर हो गया तो, बहुत सारे डर हैं। इस टाइम में हम सबको ध्यान रखना है एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है, अकेला नहीं छोड़ना है किसी को भी। अगर आपको भी लगता है कि आसपास कोई भी डिप्रेशन में है, तो उसको जस्ट सपोर्ट दे देने से, ये कह देने से कि मैं हूं तुम्हारे साथ, सब अच्छा होगा, या फिर अगर जरूरत पड़े तो हम उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भी लेके जा सकते हैं। कनेक्ट रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता विपिन सेतिया और हेमेंद्र सिंह गुर्जर के जन्मदिन के अवसर पर गौ सवामणि का आयोजन किया गया, जहां पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंगल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सवामणि में गायों को भोजन करा, उनकी सेवा की। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी गायों को हरा चारा खिला, उनकी सेवा कर गौ माता का आशीर्वाद लिया, जिसमें गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया। नेशनल हरे कृष्णा डिवोटी सोसाइटी के द्वारा अलवर शहर के इंदिरा कॉलोनी में गौशाला का संचालन किया जा रहा है, हरे कृष्ण गौशाला। इसमें मुरली मोहन दास जी महाराज इस गौशाला का संचालन करते हैं। जैसा महाराज जी ने बताया, यहाँ करीब 4-5 गाय बछड़ों को लेकर, छोटे बछिया और बछड़ों को लेकर आप पधारे थे, और उसके बाद लगातार उन्हीं से लगभग 48 के करीब अब ये गाय बछड़े वर्तमान में हैं, बिंजार भी हैं। इन सबको यहाँ एक अच्छा वातावरण भी मिला है। महाराज जी बहुत सेवा करते हैं उनकी। हम लोगों को भी यहाँ आने का अवसर मिला, हमने देखा इसको। देखने के बाद हमने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप सब लोग गौ सवामणि के नाम से, या अपने किसी भी घर के ऐसे मांगलिक अवसर पर, या अपने परिवार के, अपने माताजी पिताजी या कोई बुजुर्ग ऐसे जिनकी कभी पुण्यतिथि भी अगर है, तो इस अवसर पर गायों की सवामणि करें, गायों को चारा डालें और पुण्य प्राप्त करें। ये सब देसी नस्ल की थारपार कर गाय हैं, बिंजार भी उसी नस्ल के हैं, यानी पूर्ण स्वदेशी नस्ल का संरक्षण करने का ये काम है। मैं महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ में आज जो कार्यकर्ता पधारे हैं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने एक छोटे से कॉल पर, भाई विशाल गांधी और विपिन सेतिया का आज हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन है, विपिन का कॉल आया कि मैं भाई साहब एक सवामणि करना चाहता हूँ गाय की, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है। तो इन्होंने अपने जन्मदिन पर आज चारा डालकर गायों को, और साथ में अभी गुड़ लाकर, क्योंकि गायों के लिए गुड़ तो रसगुल्ला है, मिष्ठान है, इनके लिए देसी घी का लड्डू है। अब ये गुड़ खिलाकर अपने हाथ से इन सब गायों को इनका मुंह मीठा करा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ गौ माता का आशीर्वाद जिसको प्राप्त होता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। गौ माता इन विपिन को इसी प्रकार से आगे बढ़ने की और प्रेरणा देंगी, आशीर्वाद देंगी। इन सब कार्यकर्ताओं को जो साथ यहाँ पधारे हैं, इन सबको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोगों ने छोटे से कॉल पर यहाँ आकर जिस प्रकार से गौ माता के दर्शन किए हैं, आप भी लोगों को प्रेरित करें
कि वो लोग यहाँ आए अपने घर के किसी भी मांगलिक अवसर पर, अपने परिजनों के नाम पर, या कभी भी कोई विशेष खुशी का अवसर है, ऐसे अवसर पर भी आप अपने नेक जो कमाई आपकी है उसमें से कुछ पैसे खर्च करके इन गायों को यहाँ आकर इनकी सेवा करें। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अब रंग लाने लगा है, लेकिन ऐसे में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के शहर में धड़ल्ले से घूम रहे हैं। इस मद्देनजर नगर परिषद आयुक्त ने माध्यम टीवी के माध्यम से आम जन से आह्वान किया कि वो मास्क लेकर अपने घरों में या जेब में ना रखें, बल्कि मास्क लगाकर बाजारों में आवाजाही करें। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए ही मास्क फिलहाल वैक्सीन का काम कर रहा है। आग्रह करना चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह की मुहिम में हमारा साथ देते रहें। इसके अलावा मास्क को लेने के साथ ही मास्क को लगाएं भी। ऐसा नहीं हो कि मास्क लेने के बाद उसको अपने पॉकेट में रखें या अपने घर पे छोड़ें। मेरा अलवर की जनता से निवेदन है, आग्रह है कि मास्क को हमेशा लगाए रखें, क्योंकि मास्क ही वैक्सीन है। जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक आप मास्क लगा के रखिएगा, तभी आप अपना बचाव कर सकेंगे, अपने समाज का बचाव कर सकेंगे। धन्यवाद। अलवर शहर के तीनों शमशान घाटों की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि यहां पर संस्कार के दौरान पहुंचने वालों को पीने के लिए पानी तक भी नसीब नहीं होता। मामला के लिए पानी तक नहीं सिमटा, बल्कि शमशान घाटों में शेड्स तक की व्यवस्था नहीं है। लापरवाही की वजह से जनता जीते जी परेशानियां झेल रही है, लेकिन यहाँ मरने वालों को भी चैन नहीं है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।